भाग 49 इश्क की दीवानगी राठौर मेंशन। मीरा और पूजा दोनों दादी के कमरे में आती है क्योंकि उन्हें दादी ने अभी अपने कमरे में बुलाया था। दोनों आकर दादी के सामने खड़ी हो जाती है। दादी सामने टेबल पर रखे एक पैकेट को उठाकर पूजा को देती है और दूसरा पैकेट उठाकर मीरा को देती है। मीरा और पूजा हैरानी से दादी को देखते हैं। आप दोनों के लिए ड्रेस है और आप दोनों आज रात ये ड्रेस पहनकर हमारे साथ शादी में जा रही हैं। दादी उन दोनों की ओर देखकर कहती है क्योंकि वो उन दोनों को देखकर समझ गई थी। बाकी उन्हें जानना था कि इस पैकेट में क्या है। ये सुनते ही पूजा खुश हो जाती है और मीरा थोड़ी चौंक सी जाती है। लेकिन दादी इसकी क्या जरूरत थी, क्योंकि मैंने कल ही मॉल से काव्या की जिद करने पर ना कुछ ड्रेसेस लिए थे, मैं उनमें से कुछ पहन लेती। मीरा बोलती है क्योंकि हम चाहते हैं आज आप यही पहने जो हम आपके लिए लाए हैं। आप हमारी बात मानेंगी ना, या फिर आप हमें अपना समझती ही नहीं है कुछ। दादी मायूस होते हुए कहती है नहीं दादी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको अपना ही समझती हूँ। आप मेरी भी दादी है और आप दोबारा ऐसी बातें नहीं करेंगी। मीरा बोलती है। उसकी आंखें ये बोलते हुए हल्की सी नम हो जाती है। नहीं करेंगे। दादी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है मैं आज ये ड्रेस ही पहनूंगी। मीरा खुश होते हुए कहती है अब खुश दादी, चलो अब हंस कर दिखाइए। पूजा खुश होते हुए कहती है और दोनों उसकी बात पर मुस्कुरा देते हैं। दोपहर का वक्त, राठौर इंडस्ट्रीज। रुद्र अपने कैबिन में लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी उसके कैबिन में रोहित आता है। सर, मिस आलिया आपसे मिलना चाहती है। मैंने उन्हें बहुत मना करने की कोशिश की लेकिन वो आपसे मिलने की जिद पर अड़ी हुई है, रोहित बोलता है। उसकी बात सुनकर रुद्र की उंगलियां काम करते हुए रुक जाती है। वो इरिटेट होते हुए हाथ की उंगली से अपने माथे को रब करता है। अंदर भेजो। ओके सर। रोहित वहां से हाँ बोलकर चला जाता है। रोहित के जाते ही कुछ देर बाद रुद्र के कैबिन के अंदर आलिया आती है। हमेशा की तरह रुद्र की चार्मिंग पर्सनालिटी को देखकर आलिया अपने होश खो बैठती है, लेकिन वो नोटिस करती है रुद्र अपने काम में बिजी था और वो उसकी ओर एक बार भी नहीं देख रहा था। हेलो रुद्राक्ष, आलिया ये बोलते हुए उसके सामने वाले चेयर पर बैठ जाती है। मिस आलिया, डू यू हैव नो सेंस? जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए तब तक परमिशन का वेट करना चाहिए और मैंने तुम्हें अभी बैठने के लिए नहीं कहा है। रुद्र अपने सामने ऐसे बैठे हुए गुस्से में उसे देखकर कहता है सॉरी रुद्राक्ष। आलिया ये बोलते हुए झटके से चेयर से खड़ी हो जाती है। आलिया को अपनी इस इंसल्ट पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन समय की नजाकत को भांपते हुए वो कुछ नहीं कहती। मैंने तुमसे पहले भी कहा है आई एम योर बॉस, और बॉस का नाम लेकर नहीं उन्हें सर कहकर पुकारते हैं। रुद्र अपने गुस्से भरे आवाज में कहता है आई एम सॉरी सर। आलिया नीचे सिर झुकाए हुए कहती है तुम्हें क्या काम था? रुद्र सीधा मुद्दे की बात पर आते हुए कहता है उसे वहां आलिया का आना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ मैंने जो पूजा रोहित के साथ किया वो गलत था, मैं उसके लिए बहुत गिल्टी हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। आलिया मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहती है यू नो व्हाट मिस आलिया, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मेरी फैमिली से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है और मैं उनके खिलाफ कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। आगे से ये बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लेना। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। रुद्र बोलता है और अपनी नजर वापस लैपटॉप पर गड़ा लेता है। आलिया एक नजर रुद्र को देखती है और कैबिन का दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है। बाहर आकर आलिया अपने आंसुओं को पोंछते हुए एक डेविल स्माइल देती है। रुद्राक्ष, तुमने कहा तो नहीं, लेकिन तुमने मुझे शायद माफ कर ही दिया है, लेकिन अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी जिससे तुम तक पहुंचने में मुझे कोई रुकावट हो। आलिया अपने मन में कहती है और वहां से चली जाती है। रात का वक्त, राठौर मेंशन। दादी के कहने पर मीरा और पूजा उनके साथ शादी में जाने के लिए हाँ कह देती है। दादी जाने के लिए तैयार होकर हॉल में मीरा और पूजा का इंतजार कर रही थी। दादी मैं आ गई। पूजा तैयार होकर दादी के पास आते हुए कहती है। उसकी आवाज सुनकर दादी पूजा को देखती है। पूजा ने पिच कलर का स्लीवलेस गाउन पहना हुआ था। बालों की हाई पोनीटेल, आंखों में काजल, कानों में डायमंड के छोटे इयररिंग्स, बेबी पिंक लिपस्टिक और एक हाथ में घड़ी पहने हुए वो सच में बहुत प्यारी लग रही थी। दादी पूजा के पास आती है और उसके कान के पीछे एक नजर का टीका लगा देती है। आज हमारी बच्ची बहुत प्यारी लग रही है, आपको किसी की नजर न लगे। दादी उसके सिर को चूमते हुए कहती है सच्ची दादी, वो इसलिए क्योंकि ये ड्रेस आपने मेरे लिए पसंद किया है, तो क्यों ना प्यारी लगूंगी, लेकिन आप भी कतई मधुबाला लग रही हो मेरी डिंपल गर्ल। पूजा दादी के हल्के से दोनों गालों को पकड़ते हुए कहती है अच्छा बदमाश, अब ज्यादा मस्का मत लगाइए, छोड़िए हमें। दादी हल्के से उसके सिर पर मारते हुए कहती है ये मीरा कहाँ गई, अभी तक आई क्यों नहीं है? दादी बोलती है आ गई मीरा दीदी। पूजा सामने की तरफ देखते हुए कहती है। सामने सीढ़ियों से होते हुए मीरा नीचे आ रही थी। मीरा ने कैरेट कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसका बॉर्डर गोल्डन कलर का था। खुले बाल, आंखों में काजल, कानों में बड़े झुमके, लाइट मेकअप और एक हाथ में चूड़ियां पहने हुए मीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। मीरा आकर उन दोनों के सामने खड़ी हो जाती है। दादी की तो मीरा से नजर ही नहीं हट रही थी और पूजा उसे देखकर एक जोर की सीटी बजा देती है। दादी आगे आकर मीरा को भी कान के पीछे काजल का टीका लगा देती है और अपने दोनों हाथों से उसकी बलाइयां लेती है। आप बहुत सुंदर लग रही हैं मीरा, आपको किसी की नजर न लगे। दादी मुस्कुराते हुए कहती है हाँ दीदी, आज ना आप बिल्कुल गोल्डन गर्ल लग रही हो। पूजा बोलती है थैंक यू। मीरा स्माइल करते हुए कहती है लेकिन दादी आपने मेरे लिए ऐसा अपने हाथ से नहीं किया। पूजा अपना गुब्बारे जैसा मुंह फुलाते हुए कहती है। उसकी बात सुनकर मीरा और दादी की हंसी छूट जाती है। फिर दादी आगे आकर उसकी अपने हाथों से बलाइयां लेती है जिससे पूजा खुश हो जाती है। चलो इस बात पर तो सेल्फी तो एक बनती ही है, पूजा बोलती है और अपने फोन से तीनों की एक सेल्फी ले लेती है। उसके बाद मीरा की अकेले में कुछ पिक्चर्स लेती है और अपनी तो बाल्टी भर भर के पिक्चर्स लेती है। उनमें से मीरा की फोटो वो रुद्र को सेंड कर देती है और फिर एक मैसेज सेंड करती है बहुत खूबसूरत लग रही है ना मेरी भाभी। तभी दादी की नजर मीरा के हाथ में पहनी हुई रिंग पर जाती है। ये वही रिंग थी जो रुद्र ने उसे पहनाई थी। वो इसके बारे में मीरा से पूछने ही वाली होती है कि तभी उनका फोन रिंग करने लगता है। वो फोन उठाती है और कुछ देर बाद कुछ बात करके फोन रख देती है। वो रिंग के बारे में भूल ही जाती है और पूजा को देखती है जो अपने मोबाइल में बिजी थी। अब चले, दादी बोलती है हाँ बिल्कुल, मैं तो कब से कह रही हूँ, आप दोनों ने ही टाइम लगा दिया तैयार होने में। पूजा अपने मोबाइल को बंद करते हुए कहती है और दांत दिखा देती है शैतान। दादी ये बोलते हुए घर से बाहर निकल जाती है। उनके पीछे मीरा और पूजा भी घर से बाहर निकल जाते हैं। घर से बाहर वो कार में बैठते हैं और ड्राइवर को कार स्टार्ट करने कहते हैं और राठौर मेंशन से बाहर निकल जाते हैं। इधर रुद्र अपनी कार में बैठा हुआ, तभी उसके मोबाइल पर पूजा का मैसेज आता है। रुद्र उसे ओपन करता है तो मीरा की आज वाली फोटो थी। मीरा की फोटो देखते ही रुद्र अपनी पलकें झपकाना तक भूल जाता है। मीरा रुद्राक्ष सिंह राठौर, तुम तो एक ना एक दिन मुझे इस दुनिया से निकालने का काम कर ही रही हो। अब इतनी खूबसूरत लगोगी तो मेरा बेचारा दिल धड़कना बंद ही कर देगा ना। अपनी इस मंगेतर पर कुछ तो रहम खाओ। रुद्र फोटो को देखते हुए मन में कहता है। तभी उसकी नजर पूजा के सेंड किए हुए मैसेज पर जाती है और उसे पढ़कर रुद्र के होठों पर एक मुस्कान तैर जाती है। बहुत। रुद्र मैसेज लिखकर पूजा को सेंड कर देता है। इधर पूजा के मोबाइल पर जैसे ही रुद्र का मैसेज आता है, पूजा तुरंत ओपन कर उसे देखती है तो मैसेज पढ़कर उसको हंसी आ जाती है। पास में बैठी मीरा उसे हंसते हुए देखती है तो उसे इशारे में पूछती है क्यों, क्या हुआ? पूजा नाम में सिर हिलाकर एकदम से शांत होकर बैठ जाती है। सर, दादी, पूजा और मीरा घर से निकल चुके हैं और बॉडीगार्ड्स भी उनके साथ हैं। कार में ड्राइवर के पास सीट पर बैठा रोहित कहता है
रोहित बस इतना ही कहता है और वापस से मीरा की फोटो को निहारने लगता है। कुछ देर बाद एक बहुत बड़े होटल के सामने काले रंग की 3-4 गाड़ियां आकर रुकती है। उसमें से दादी, पूजा और मीरा बाहर निकलते हैं। पूजा और मीरा जाकर दादी के साथ खड़े हो जाते हैं और वो सभी होटल के अंदर चले जाते हैं। अंदर से बहुत ही सुंदर सजावट की गई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि यहाँ किसी बहुत बड़े आदमी के घराने की शादी है। अंदर आते ही दादी अपने जानने वालों से बात करने लगती है और अपने साथ खड़ी हुई पूजा और मीरा को सभी से मिलवाती है। वो दोनों सभी से हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। लोग मीरा और पूजा की बहुत तारीफ करते हैं, खासतौर पर मीरा की, क्योंकि वो लगी इतनी खूबसूरत रही थी। कुछ देर बाद होटल के सामने एक सफेद रंग की कार आकर रुकती है और उसमें से कुणाल बाहर आता है। उसके पीछे उसका पीए हितेश भी कार से बाहर आता है। कुणाल होटल के अंदर चला जाता है। दादी, मीरा और पूजा आपस में बातें कर रहे थे। कुणाल जैसे ही होटल के अंदर आता है तभी उसकी नजर सामने उन तीनों पर जाती है। जैसे उसकी नजर मीरा पर जाती है तो वो एक पल के लिए अपनी पलकें झपकाना भूल जाता है। ओह मीरा, जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम्हें पा लेने की ख्वाहिश और बढ़ जाती है। अब ऊपर वाले ने तुम्हें इतने खूबसूरत जिस्म से नवाजा है तो इस पर पहला हक तो कुणाल चौहान का ही बनता है। कुणाल अपने मन में मीरा को अपनी हवस भरी नजरों से देखते हुए कहता है, तुम यही रहो और जो बोला है वो हो जाना चाहिए। मैं जरा नानी सा से मिलकर आता हूँ। कुणाल ये बोलकर चला जाता है और एक डेविल स्माइल देते हुए उन तीनों की ओर चला जाता है। प्रणाम नानी सा, कुणाल अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए उनके सामने आकर कहता है। अचानक कुणाल को देखकर दादी चौंक जाती है। पूजा और मीरा उसे वहां देखकर हैरान रह जाते हैं। अगले ही पल दादी देखती है कि कुणाल किस तरह से मीरा को देख रहा है और उन्हें बहुत गुस्सा आता है। पूजा, मीरा, आप दोनों वहां जाकर बैठिए, हम अभी आते हैं। दादी उनसे एक आदेश भरी आवाज में कहती है तो वो दोनों वहां से चली जाती है। क्या नानी सा, हमें भी तो किसी से मिलने दिया कीजिए। कुणाल शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं कुणाल? दादी गुस्से से कहती है। दादी की ये बात सुनकर कुणाल एक शातिर मुस्कान अपने होठों पर ले आता है, जिसे दादी देखकर डर जाती है। उन्हें कुणाल का यहाँ आना कुछ गलत होने का अंदेशा दे रहा था, कुछ बहुत गलत। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 50, इश्क की दीवानगी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं कुणाल? दादी गुस्से से उसे कहती है। दादी की बात सुनकर कुणाल एक शातिर मुस्कान अपने होठों पर ले आता है, जिसे दादी देखकर डर जाती है। उन्हें कुणाल का यहाँ आना कुछ गलत होने का अंदेशा दे रहा था, कुछ बहुत गलत। नानी सा, कुणाल लंबी सी सांस छोड़ते हुए कहता है, आप जानती है ना, यहाँ आप जिस शादी को अटेंड करने आई है मिस्टर सिंह, वो आपके रिश्तेदार है और हम आपके नवासे हैं, तो इस तरह से ये हमारे भी रिश्तेदार हुए ना। कुणाल टेढ़ी मुस्कान करते हुए कहता है। दादी उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए देखती है। कुणाल की बात भी ठीक थी, वो वहाँ इन्विटेशन पर ही आया था, वो उसे वहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकती थी। लगता है आजकल रुद्राक्ष आपका अच्छे से ध्यान नहीं रख रहा है, जब देखो आपकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। चलिए आप शादी को अच्छे से एंजॉय कीजिए, हम आपसे बाद में मिलते हैं। गुड बाय नानी सा। कुणाल ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जब से हमने कुणाल को यहाँ देखा है मन में घबराहट हो रही है, हमें कुछ बहुत बुरा होने का अंदेशा लग रहा है। हे महादेव, कुछ गलत मत होने देना। दादी उसे जाते हुए देख अपने मन में कहती है, दीदी देखिए यहाँ कितनी सारी अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम्स हैं, आज तो मुझे जी भर के आइसक्रीम खानी है, और तो और आज मुझे कोई रोकने वाला भी नहीं है, ना रुद्र भैया ना ही दादी। पूजा खुश होते हुए कहती है, लेकिन मैं यहाँ हूँ इसलिए तुम ज्यादा आइसक्रीम नहीं खाओगी, वरना तुम्हारे भैया को बता दूंगी। मीरा उसे धमकाते हुए कहती है, नहीं दीदी आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं, आखिर इस बच्ची पर तरस खाइए ना। पूजा पपी फेस बनाकर कहती है, मैं ऐसा कर सकती हूँ और मैं ये सब मासूम सी बच्ची भलाई के लिए कर रही हूँ। मीरा अपनी आंखों को छोटा करके उसे देखते हुए कहती है, आप ना रुद्र भैया के साथ रहकर बिल्कुल उन्हीं के जैसे होती जा रही है। पूजा ये बोलकर गुस्से में वहां से चली जाती है। हाँ, यहाँ भी वो शैतान सिंह राठौर, मतलब हद हो गई, मैं जहाँ कहीं भी चले जाऊँ वो पाताली क्यों ना हो, ये शैतान और उसका नाम मेरा पीछा कहीं नहीं छोड़ने वाले। मीरा मन ही मन बड़बड़ाती है। अरे पूजा, पूजा, लगता है ये नाराज हो गई, अब मुझे इसे मनाना पड़ेगा। पूजा मेरी बात सुनो। मीरा ये कहकर पूजा के पीछे चली जाती है। तभी सामने से आ रहा कुणाल उसे देखकर जानबूझकर उसे टकरा जाता है। मीरा गिरने वाली होती है, तभी कुणाल उसकी कमर को पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। मीरा को छूते ही कुणाल के अंदर का शैतान जाग उठता है। उसकी आंखों में मीरा के लिए हवस दिखने लगता है। कुणाल की छुअन को अपने शरीर पर महसूस करते ही मीरा को बहुत अजीब लगता है। मीरा को उसके छूने से एक गलत वाइब आ रही थी। मीरा तुरंत उससे एकदम झटके से दूर हो जाती है। अरे मीरा ध्यान से चलिए, अभी आपको चोट लग जाती, और आप तो वैसे भी बहुत नाजुक हैं। कुणाल उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहता है, थैंक यू मुझे गिरने से बचाने के लिए, मुझे पूजा के पास जाना है। मीरा तुरंत वहां से चली जाती है। उसके जाते ही कुणाल वहीं एक सोफे पर एक पैर के ऊपर पैर रखकर बैठ जाता है। वहां से जा रहे एक वेटर से शैंपेन का ग्लास लेता है और उसका एक घूंट पीता है। जाओ मीरा जाओ, तुम्हें जहां भी जाना है जाओ, लेकिन वापस तो तुम्हें मेरे पास ही आना है। कुणाल उसे जाते हुए देखकर शातिर हंसी हंसते हुए मन में कहता है। इधर दादी मीरा और कुणाल को एक साथ देख लेती है। जिस तरीके से कुणाल ने मीरा को कमर से पकड़ा था, ये देखकर दादी को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब उन्हें कुणाल के इरादे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे थे। दादी तुरंत ही शादी बीच में छोड़कर मीरा और पूजा को वहां से लेकर घर जाने का तय कर लेती है। राठौर मेंशन। रुद्र की कार राठौर मेंशन के सामने पहुंचती है। रुद्र कार से बाहर निकल कर आता है और उसके पीछे रोहित भी आता है। वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर आते ही रुद्र सामने से जा रहे एक नौकर से सभी के खाना खाने के बारे में पूछता है। तो नौकर से उन्हें पता चलता है कि काव्या अपने कमरे में है और दादी, मीरा और पूजा सिंह परिवार के यहाँ उनकी बेटी की शादी में गए हुए हैं। उसके बाद वो नौकर वहां से चला जाता है। ये सुनकर रुद्र को याद आता है कि उसे कल दादी ने बताया था वो आज सिंह फैमिली की बेटी की शादी में जाने वाली है। दादी ने रुद्र को वहां जाने के लिए कहा था, लेकिन उसको कुछ काम था इसलिए उसने जाने से मना कर दिया। तो दादी ने खुद कहा कि वहां वो चले जाएंगी, लेकिन रुद्र को ये नहीं पता था कि मीरा और पूजा भी उनके साथ शादी में गई है। उसे याद आता है कि पूजा ने जो मीरा की फोटो भेजी थी वो पिक्स वही की थी जिसमें मीरा शादी में जाने के लिए तैयार हुई थी। वो मीरा को अपने सामने देखना चाहता था, लेकिन ये अब मुमकिन नहीं था। रुद्र वहां से अपने कमरे में चला जाता है और रोहित भी अपने कमरे की ओर चला जाता है। कमरे में आने के बाद रुद्र अपने कोट को उतारकर सोफे पर रख देता है और कबर्ड में से टॉवेल निकालकर बाथरूम में चला जाता है। इधर रोहित जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आता है तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। सामने सोफे पर मुस्कुराती हुई काव्या बैठी थी और काव्या के सामने टेबल पर जलती हुई कैंडल्स और खाना रखा हुआ था। काव्या, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको पता है किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो कितनी बड़ी आफत आ जाएगी। रोहित अंदर आते हुए कहता है। काव्या सोफे से उठकर उसकी तरफ आती है और उसके पास आकर रोहित के होठों पर उंगली रख देती है। उसके छूते ही रोहित अपनी जगह जम सा जाता है और उसकी इस हरकत पर वो आंखें फाड़कर उसे देखने लगता है। स्टूपिड रोहित, कितना बोलते हैं आप, यहाँ कोई नहीं आ रहा है, चलिए मेरे साथ, काव्या बोलती है। फिर उसका हाथ पकड़कर ले जाती है। काव्या उसे लाकर सोफे पर बिठाती है और खुद उसके बराबर में बैठ जाती है। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, चलिए जल्दी शुरू कीजिए, भूख की वजह से मुझे चक्कर आने लगे हैं।
काव्या शिकायती लहजे में बोलती है। उसकी बातें सुनकर रोहित इससे पहले कुछ और बोल पाता, काव्या उसके मुंह में खाने की एक बाइट डाल देती है। बेचारा रोहित कुछ बोल ही नहीं पाता और उसे काव्या मुस्कुराते हुए देखती है। वो चुपचाप खाना खाने लगता है। उसे पता था कि इस वक्त काव्या से कोई भी आर्गुमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं सुनने वाली। मुझे भी तो खिलाइए, काव्या क्यूट सा फेस बनाकर कहती है। उसकी बात सुनकर रोहित के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो खाने की एक बाइट काव्या को खिलाता है। दूसरी तरफ कुणाल के पास जाने के बाद मीरा चारों ओर पूजा को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे पूजा कहीं भी नहीं दिख रही थी। ऊपर से मीरा को कुणाल बहुत अजीब लग रहा था, इसीलिए वो पूजा के साथ ही रहना चाहती थी। मीरा को याद आता है कि पूजा पक्का आइसक्रीम के काउंटर के पास होगी। वो तुरंत वहां जाने की सोचती है। जैसे ही मीरा खाने के काउंटर की ओर जाने लगती है, तभी कुणाल एक वेटर को इशारा करता है। वेटर अपनी पलकें झपकाकर सहमति देता है और वो वेटर उस ओर जाने लगता है जहां मीरा खड़ी थी। वो वेटर मीरा के पास आता है और जानबूझकर टकराता है, जिससे उसके हाथ में पकड़ी गई ट्रे का सारा जूस मीरा के ऊपर गिर जाता है। आई एम सॉरी मैडम, सॉरी, वेटर बोलता है। इससे पहले मीरा कुछ बोलती तभी वहां कुणाल आ जाता है। क्या सॉरी? तुझे क्या दिखाई नहीं देता है? तूने कितना नुकसान कर दिया? कुणाल वेटर पर चिल्लाते हुए कहता है। कुणाल के चिल्लाने से मीरा डर जाती है। कुणाल उस वेटर पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी मीरा बीच में उसका हाथ रोक लेती है। ये क्या कर रहे हैं? उनसे गलती हो गई और गलती किसी से भी हो जाती है, लेकिन उन्होंने गलती की तो माफी भी तो मांगी है, मीरा उससे कहती है और उसका हाथ छोड़ देती है। भैया आप जाइए, मीरा वेटर से बोलती है। मीरा के बोलने पर वेटर एक बार कुणाल की ओर देखता है और वहां से चला जाता है। मीरा आपकी साड़ी बहुत गंदी हो गई है, जल्दी से जाकर इसे साफ कर लीजिए वरना इस पर दाग रह जाएगा, कुणाल बोलता है। बट मुझे नहीं पता यहाँ पर बाथरूम कहाँ है, मीरा हिचकिचाहट से बोलती है। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलिए, कुणाल बोलता है। उसके बोलने पर मीरा अनकंफर्टेबल होने लगती है, लेकिन फिर अपनी साड़ी को देखती है। उस पर सच में गहरा दाग लग गया था, उसे दादी ने इतने प्यार से दी थी, इसीलिए वो चली जाती है और कुणाल एक डेविल स्माइल देते हुए उसके पीछे चला जाता है। दादी मीरा को हर जगह ढूंढने लगती है, लेकिन उन्हें मीरा कहीं नहीं दिखाई देती। लेकिन उनकी नजर पूजा पर जाती है। दादी जल्दी से उसके पास आती है। पूजा चलिए, हम अभी इसी वक्त घर जा रहे हैं। दादी उसके पास आते हुए कहती है। जी दादी, पूजा उनके साथ चलते हुए कहती है, लेकिन वो उनसे कोई सवाल नहीं पूछती कि वो इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहे हैं। मीरा कहाँ है? दादी उससे पूछती है। दीदी तो अभी यही थी। पूजा इधर उधर देखते हुए कहती है। क्या मतलब यही थी? अभी अभी मीरा कहाँ है? दादी घबराते हुए बोलती है। मुझे नहीं पता दादी, आप रुकिए, मैं उन्हें ढूंढ कर लाती हूँ, पूजा बोलकर जाने लगती है। तभी दादी पीछे से उसका हाथ पकड़ती है, जिससे पूजा रुक जाती है। हम भी आपके साथ चलते हैं, दादी बोलती है। ठीक है, पूजा बोलती है और वो दोनों मीरा को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अगले एपिसोड्स 12 AM पर फ्री